चलो पूछो आयो मेरे वीडियो तो भराओ ते डांकी मुंड पार देंदी जे आ वेख लो जे लानी जे डांकी ते बालां नु 6 महीने छड़ दियो मुंडा पार आयो लाली ये पार्टी चाहिए। जी। तो नाजरीन, ये एक भाई ने मुझे वीडियो सेंड की थी, लेकिन मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लगा रहा क्योंकि कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो ये वीडियो फुल देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का। तो आप हमारे यूरोप इन्फो टीवी के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऐसी जो वीडियो होंगी वो मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। और हमारा ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें जिसमें आपके कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं और आपको नई मालूमात दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें ग्रुप को और पेज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूरोप इन्फो टीवी के तमाम मुअज़्ज़िज़ और प्यारे प्यारे नाज़रीन, आपका यूरोप इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, बहन, भाई, बुज़ुर्ग जो भी हमारे चैनल को विज़िट करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। तो अभी ब्रेक हुई थी तो मैंने कहा कि यार ओ जी मोल तो कल दिसिमो कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी, ये जो हफ़्ता चल रहा है हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी है। और काम करते वक्त जो है ना वो मालिक कहते हैं कि यार ला दो तू आज नहीं शर्टां पाइयां ने ना कच्छे पा लो, वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि आपने काम करना होता है, पसीना आता है, तो फिर जो है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हमें तरस आ जाता है आप पे। तो हम कहते हैं कि यार बैठ जाओ। तो अभी उन्होंने जो है ना वो जॉब, ये गर्मी की वजह से हमें बहुत सहूलत दे दी है कि सिर्फ काम जो है वो दिन में 4 घंटे करना होता है और बाकी जो है वो बस रेस्ट है। कहते हैं कि मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया तो कोई नहीं, आप जब मौसम अच्छा हो फिर कर लिया करें। तो अभी जी हाल ही जो है वो 2021 की हवाले से मुझे बहुत से दोस्त कह रहे थे कि अब सब गर्मी का सीज़न है, तो प्लीज़ डेंगू के हवाले से जो है ना वो हमें कुछ बता दें कि डेंगू अभी लगानी चाहिए या जो है ना वो कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मेरे भाईजान बिल्कुल तो आ रहे हैं लोग जी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मैंने आपके लिए एक जो है ना वो वीडियो तैयार की है, कुछ दोस्त मेरे आए थे तो उन्होंने जो है वो वीडियो बना के रखी हुई थी और कह रहे थे कि साहब ये वीडियोस हमने आपके दोस्तों के लिए बनाई हैं और रास्ते में हम डेंकी जब लगा के आए हैं ना तो जो जो मुश्किलात आई हैं, पाकिस्तान से जब चले हैं तो फिर वो डालू का सफ़र और उसके अलावा जनाब वो खजूरों वाले बाग और वो हर जगह पर वीडियोस वगैरह बनाते रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं कि किस तरह जो है ना वो लोग मुश्किल से पहुंचे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ व्लॉग भी बनाएंगे। अभी ये तुर्की में पहुंच गए हैं तो तुर्की में जो है ना वो काम अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे हमारे साथ ज़िशान भाई हैं जो अपने अच्छे अच्छे व्लॉग लेके जो है ना वो तुर्की में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब और भी हमारे दोस्त जो हैं वो हमें यूरोप इन्फो टीवी का हिस्सा बनेंगे और आपके लिए मज़ीद डिस्कवरी एंड इंटरटेनमेंट चैनल भी है हमारा। यूरोप इन्फो टीवी डिस्कवरी एंड इंटरटेनमेंट चैनल है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको हर तरह की जो वीडियोज़ है ना अभी हम वो आपको दिखाया करेंगे। तो आप जनाब देखें इनकी वीडियोज़ और इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त और देखें जी वीडियोज़ इंजॉय करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जी, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, अल्लाह ताला सबकी अमन असर हो। तो चलें जी, मैं भी देखता हूँ, आप भी देख जी। नाजरीन, तो ये भाई जो डेंकी लगा के आए हैं आप देख रहे हैं, ये मुझे बता रहे थे कि अब साहब रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि जो भी लोग आते हैं उनसे तरह तरह के हीले बहाने से पैसे बटोरे जाते हैं। और अभी भी जो है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। वहाँ पे पानी इतना महंगा देते हैं और उसके अलावा जो है वो डर होता है कि आपको चोर जो है वो ना पकड़ लें, तो सारा दिन जो है वो आपको डाले के ऊपर सफ़र करना पड़ता है शदीद गर्मी के अंदर। और इतनी गर्म लू होती है जो सहरा में जब डाले निकलते हैं और खजूरों वाले बाग में रास्ते में स्टे कराते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी पानी जो है वो फ़रोख्त करते हैं। पाकिस्तानी 200 की एक बोतल, पाकिस्तानी 300 की एक बोतल, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो तो होता नहीं। आयो मेरे वीडियो तो भराओ ते डांकी मुंड पार देंदी जे आ वेख लो जे लानी जे डांकी ते बालां नु 6 महीने छड़ दियो मुंडा पार आयो लाली
ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪਈ ਹੈ जी नाजरीन, तो दिल तो हर बंदे का यार चाहता है कि वो भी यूरोप की डैंकी लगाए और अपने घर वालों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की ये दास्तान सुनाता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान से निकला था बिल्कुल इसी तरह सफ़र करते हुए, और रास्ते में एजेंटों ने उसको मुर्दा समझकर छोड़ दिया, और कैसे वो ज़िंदा हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, और आज वो 2 से 3 लाख रुपया कैसे कमा रहा है। तो चलें जी, एक हमारे दोस्त थे हमारे साथ, उन्होंने डैंकी लगाई थी, लेकिन जब मैंने डैंकी लगाई वो मुझसे पहले निकल आए। तो उनका जो ग्रुप था वो जब पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे पहुंचा, वो कहते हैं जी सारा दिन हम सहरा में जो है ना वो चलते रहे, पहाड़ों पे चढ़ते रहे, और इतने हम थक गए थे, पीने के लिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इतना चढ़ के पहाड़ों के ऊपर और सहरा में चल के जो है ना वो हमारी बदतर हालत हुई हुई थी, और हमें नहीं पता था कि आगे कितना और सफ़र करना है। वहाँ से फिर वो हम जब रात को निकले और हमें सुबह उन्होंने एक पहाड़ों में जाके जो है ना वो कहा कि यहाँ पे आप पहाड़ों में ठहर गए। चलो जी, जब पहुंचे तो वहाँ पे फिर वो 3 से 4 घंटे वहाँ पे रेस्ट करने के बाद एक बच्चा आया, उसने हमें वहाँ से उठाया और कहता है जी आज जो है ना वो हमने थोड़ा सफ़र करना है, इंशाल्लाह बच्चे पहुंचेंगे तुर्की, उसके बाद फिर स्पेन से पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, रात को बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो जब वो बच्चा चलता रहा पहाड़ों के अंदर ही, और लोग दोस्त कहते हैं कि हम थक हार के वहाँ पे बैठे रहे और हमें नहीं पता कि हमने जो है ना वो आगे हमारी मंजिल कितनी है। तो लेकिन इसी स्ना में वो कहते हैं कि हम ना चलते रहे, लेकिन पानी भी जो है वो वहाँ पे एक गधे उनके ऊपर पानी लाद के लेके आए। मोटरसाइकिलें जो हैं वो पाकिस्तान जैसी तो नहीं उनकी होती, लेकिन और तरह की होती हैं, उनके ऊपर खुर्जी रखी हुई होती है और पानी जूस ये सब कुछ ठंडा वो लेके आते हैं और तुमन में हमें बेचते हैं। तो जब हम पहाड़ों में थके आ रहे होते हैं तो तब जो है वो हमें यही होता है कि यार यहाँ पे पुलिस आ जाए और अभी पकड़ ले और अभी हम सबको वापस रिपोर्ट कर दे। तो वह कहता है कि हमारा दिल बहुत जो है ना वो कर रहा था कि या अल्लाह यहाँ पे पुलिस भेज दे, या अल्लाह पुलिस भेज दे, यहाँ से हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि ना ही सोने का इंतज़ाम था रास्ते में और पत्थरों के ऊपर सोना पड़ता था, बाज़ औक़ात पुलियों के नीचे वो हमें सुलाते थे और ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं सड़क से और नीचे हम पुलों के ऊपर सोए हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं। तो आखिरकार हम जो है वो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे और रात को हमने बॉर्डर क्रॉस करना था। तो वो हमें भगा रहा था, कहता है भागो भागो पुलिस देख लेगी। लेकिन जो ही पुलिस जो है ना वो उन्होंने कहीं पे देखी तो वो सारे भाग गए, मैं पीछे अकेला रह गया। आगे से 2 रास्ते निकलते थे तो मुझे नहीं पता था किस रास्ते पर जाना था, तो अचानक मैं दूसरे रास्ते पर चला गया और मैं अकेला हो गया। वो सब लोग जो है ना वो उधर दूसरे रास्ते पर चले गए। तो कहता है कि मैं वहाँ पर बेहोश हो गया और कुछ लोग पीछे से आए तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये लाश है या मरा हुआ है तो इसको यहाँ पे छोड़ दें, आप ख़ुद को बचाएं। वो कहते हैं जी वो सारे आगे चले गए और मैं अकेला वहाँ पे रह गया। सुबह जब मुझे जो है ना वो सोया हुआ था तो मुझे किसी ने ना आके ठुड्डे मारे और मुझे जगाया। कहते हैं कौन हो तुम? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो किसके बंदे हो? तो वो उसने बताया कि मैं फ़लाने एजेंट का बंदा हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आ जाओ तुम्हें उसके पास ले के जाएँ। वो मैं वहाँ पे लेके तो गया, लेकिन उसने कहा जी जितने पैसे हैं वो हमें दे दो। उसने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया, मुझसे पैसे भी छीन लिए और सब कुछ उन्होंने हमसे ले लिया। मैं अकेला था तो उन्होंने कहा जी चलें उसके बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम आपको भी वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो लेकिन जो मेरे पास तुमन थे, जो पैसे थे, पाकिस्तानी पैसे मैंने छुपाए हुए थे वो तो उन्होंने नहीं लिए, ना ही मैंने बताया था। बाकी हर चीज़ उन्होंने मुझसे ले ली और मैंने जो है ना वो जिस गाँव में वो मुझे ले गए, मेरे एजेंट के बंदे भी उसी गाँव में गए। लेकिन मेरे जाने से पहले वो सारे लोग पकड़े गए हुए थे, उनको पुलिस ने और आर्मी ने पकड़ लिया था। वो सारे जो है पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिए। तो मैं जो है वो लेट हो गया था। तो मैं अभी सुबह जो है ना वो अगले दिन सुबह वहाँ पे पहुँचा तो मेरे जाने से पहले वहाँ पे सफाया हो गया हुआ था, लेकिन मैं अकेला बच गया था। उन सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो इससे आगे उस भाई की स्टोरी क्या थी वो इंशाल्लाह उनके साथ में ब्लॉग बनाऊंगा और वो बताएंगे कि अभी वो कैसे जी रहे हैं और किस जगह पे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये उनकी कहानी थी कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत चलाई कि जो लोग उससे पहले गए थे उसको रास्ते में छोड़ गए थे मुर्दा समझ के, उन सब को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन वो बंदा अकेला पीछे जो बच गया था वो नहीं उनके साथ पहुंच सका। तो पुलिस की बजाय वो एजेंटों ने उसको फिर दोबारा ले लिया और दोबारा गेम में आगे जो है ना वो भेजा। तो अभी ये ताज़ा तरीन वीडियो है जनाब 2021 की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ना वो देख के तो कुछ सबक हासिल हुआ होगा कि कितनी मुश्किल टैंकी है यहाँ पे सड़कों पे बैठ के अभी तुर्की पहुँच के। तो आगे के जो मामलात हैं वो बंदे को नहीं पता होता जी आगे जाके क्या होना है। हाँ जी आधा साहब डैंकी लाओ दे अगू हाँ जी अली शेर साहब तुसी दसो लाने चाहिए लाओ दे और लाने
ਮੁੰਡੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੀ ਡੈਂਕੀ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਓ ਜੀ ਆਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਡੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੀ ਥੱਲੇ ਮਗਾ ਇਹ ਕਮਾਓ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹ ਮਾਰੀ ਆਜੋ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੰਕੀ